क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि जिस व्यक्ति को सदियों से अधर्म का प्रतीक कहा गया, वो असल में एक महान विद्वान, शिव भक्त और न्यायप्रिय राजा था। क्या होगा अगर रावण की कहानी वैसी नहीं है जैसी हमें बचपन से सुनाई गई है। रावण, एक नाम जो सुनते ही हमारे मन में एक राक्षस की छवि बन जाती है। 10 सिर, 20 भुजाएं और अहंकार से भरा हुआ एक अत्याचारी राजा। लेकिन क्या इतिहास और प्राचीन ग्रंथ भी यही कहते हैं, या फिर समय के साथ उसकी छवि को एक ही रंग में रंग दिया गया? सवाल यह है, क्या रावण सच में बुराई का प्रतीक था, या फिर वो एक ऐसा चरित्र था जिसे हम समझ ही नहीं पाए? क्योंकि अगर हम गहराई में जाएं, तो रावण की कहानी सिर्फ रामायण की एक कड़ी नहीं है, बल्कि ये सत्ता, ज्ञान, अहंकार और न्याय के बीच की एक जटिल लड़ाई है। रावण का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो ऋषि विश्रवा और राक्षसी कुल की कैकसी का पुत्र था। यानी उसके भीतर एक तरफ ब्राह्मण का ज्ञान था, तो दूसरी तरफ राक्षसी वंश की शक्ति। शायद यही कारण था कि रावण बचपन से ही असाधारण था। कहा जाता है कि उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वो केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान भी था। इतिहास और पुराणों में उसे दशानन कहा गया। लेकिन क्या सच में उसके 10 सिर थे, या फिर ये उसके 10 प्रकार के ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक था? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर दरअसल उसके 10 गुणों और क्षमताओं को दर्शाते हैं, जैसे कि ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, रणनीति, संगीत, चिकित्सा और ज्योतिष। हाँ, रावण एक उत्कृष्ट संगीतज्ञ भी था। कहा जाता है कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। एक ऐसा स्तोत्र जिसकी हर पंक्ति में भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। क्या कोई राक्षस इतनी गहरी भक्ति कर सकता है? रावण की तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अपने ही सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए, और हर बार एक नया सिर उत्पन्न हो जाता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिए: असीम शक्ति, अपराजयता और दिव्य अस्त्र। यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली जटिलता। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान में अद्वितीय था, भक्ति में अटूट था और शक्ति में अपार था, फिर भी इतिहास ने उसे खलनायक क्यों बना दिया? क्या केवल एक घटना, सीताहरण, किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को परिभाषित कर सकती है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है जो हमें कभी बताई ही नहीं गई? रावण लंका का राजा था, एक ऐसी लंका जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि उसकी लंका में कोई भी गरीब नहीं था। हर व्यक्ति समृद्ध और सुरक्षित था। उसके शासन में विज्ञान, वास्तुकला और चिकित्सा ने अद्भुत प्रगति की। क्या एक अत्याचारी राजा अपने राज्य को इतना समृद्ध बना सकता है, या फिर हम सिर्फ कहानी का एक ही पक्ष देख रहे हैं? रावण को अक्सर उसके अहंकार के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्या उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी गलती था, या फिर वो सिर्फ एक परिणाम था उसकी अपार शक्ति और ज्ञान का? जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, हमें एहसास होगा कि रावण सिर्फ एक खलनायक नहीं था। वो एक ऐसा चरित्र था जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों का अद्भुत मिश्रण था। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। रावण के जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी, और इस मोड़ की शुरुआत होती है उसके अहंकार से नहीं, बल्कि एक श्राप से। पुराणों के अनुसार रावण ने एक बार अप्सरा रंभा के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर की वधू थी। जब ये बात नल कुबेर को पता चली, तो उसने रावण को एक भयानक श्राप दिया: अगर तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुओगे, तो उसी क्षण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि जब रावण ने सीता का हरण किया, तो उसने उन्हें कभी स्पर्श नहीं किया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रावण इतना ही दुष्ट था, तो उसने सीता को बलपूर्वक क्यों नहीं छुआ? क्योंकि उसके पास शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन एक श्राप उसे रोक रहा था। ये वही रावण था जिसे हम केवल एक अपहरणकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या उसकी सीमाएं और मर्यादाएं उसकी छवि को थोड़ा बदलती हैं? अब बात करते हैं उस घटना की जिसने उसे हमेशा के लिए खलनायक बना दिया, सीताहरण। लेकिन क्या ये केवल एक वासना या अहंकार का परिणाम था, या फिर इसके पीछे एक गहरी रणनीति छिपी थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण का असली उद्देश्य सीता को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वो भगवान राम को लंका तक लाना चाहता था। क्यों? क्योंकि रावण जानता था
कि उसका अंत केवल एक दिव्य शक्ति के हाथों ही संभव है और वो मुक्ति चाहता था। ये विचार चौंकाने वाला है, लेकिन कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। रावण केवल एक राजा नहीं था, वो एक महान ज्योतिषी भी था। उसे अपने भाग्य का ज्ञान था। कहा जाता है कि उसने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय ग्रहों को एक विशेष स्थिति में रखने की कोशिश की ताकि वो अजेय बन सके, लेकिन शनिदेव ने उस व्यवस्था को बिगाड़ दिया और शायद वहीं से रावण के पतन की शुरुआत हो गई। क्या ये सब केवल संयोग था या फिर एक पूर्व निर्धारित नियति? रावण का जीवन एक ऐसी पहेली बन जाता है जहां हर उत्तर के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। उसके पास सब कुछ था, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि शायद उसके भीतर एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। एक तरफ उसका ब्राह्मण ज्ञान और दूसरी तरफ उसका राक्षसी अहंकार, और इसी संघर्ष ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सच तो अभी सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो ये साबित कर सकता है कि रावण केवल बुराई नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी ही नियति का शिकार बन गया। और जब ये सच सामने आएगा तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या हम सही थे या फिर हमने सदियों से एक अधूरी कहानी को ही सच मान लिया? रावण की कहानी का अंत सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये एक युग का अंत था और एक ऐसी सच्चाई की शुरुआत जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। जब राम और रावण आमने सामने आए तो ये केवल दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म, अहंकार और मर्यादा, ज्ञान और विनम्रता के बीच की टक्कर थी। लेकिन क्या ये लड़ाई इतनी सीधी थी जितनी हमें दिखाई जाती है? रावण, जो जीवन भर अजेय रहा, आखिरकार पराजित हो गया। लेकिन उसके अंतिम क्षणों में जो हुआ वो इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देता है। जब रावण मृत्यु के करीब था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे रावण के पास जाएं और उससे ज्ञान प्राप्त करें। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी दुनिया राक्षस कहती है, उसी से भगवान राम अपने भाई को शिक्षा लेने के लिए कहते हैं। क्या ये किसी साधारण खलनायक के साथ किया जाता है? लक्ष्मण जब पहली बार रावण के पास गए तो वे उसके सिर के पास खड़े हो गए। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर राम ने उन्हें समझाया, ज्ञान लेने के लिए हमेशा गुरु के चरणों में खड़ा होना चाहिए। जब लक्ष्मण दूसरी बार रावण के चरणों के पास खड़े हुए, तब रावण ने उन्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य बताए। शुभ कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालना चाहिए। ये शब्द एक मरते हुए खलनायक के नहीं लगते, ये शब्द एक ज्ञानी, अनुभवी और गहरे विचारक के लगते हैं। यही रावण का असली रूप था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलतियों को समझता था, लेकिन शायद बहुत देर से। रावण की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि वो हार गया, बल्कि ये थी कि वो अपने अहंकार को समय रहते नहीं छोड़ पाया। उसके पास ज्ञान था, लेकिन विनम्रता नहीं। उसके पास शक्ति थी, लेकिन संतुलन नहीं। और शायद यही कारण था कि वो इतिहास में एक चेतावनी बनकर रह गया। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, अगर रावण इतना ही बुरा था तो भारत के कई हिस्सों में उसकी पूजा क्यों की जाती है? मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में रावण को एक महान विद्वान और ब्राह्मण के रूप में सम्मान दिया जाता है। कहीं कहीं लोग दशहरे के दिन उसका दहन नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों थीं। और शायद यही सच्चाई हमें सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि हम दुनिया को सफेद और काले में देखना पसंद करते हैं, लेकिन असलियत हमेशा धुंधली होती है। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारे फैसले, हमारी प्राथमिकताएं और हमारा अहंकार यही तय करते हैं कि इतिहास हमें कैसे याद रखेगा। तो अगली बार जब आप रावण का नाम सुने तो सिर्फ एक खलनायक की छवि मत देखिए, बल्कि उस व्यक्ति को समझने की कोशिश कीजिए जो ज्ञान का भंडार था, भक्ति में अडिग था, लेकिन अपने ही अहंकार का शिकार बन गया। क्योंकि अंत में रावण की असली कहानी बुराई की हार नहीं है, बल्कि अहंकार के परिणाम की कहानी है। और शायद यही
सबसे बड़ा सत्य है।